पहाड़ों से घिरे कंचनपुर गांव में रात के 10 बजे का समय होने वाला था। गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। तभी चौपाल पर लगे पुराने लोहे के खंभे से अचानक ठन 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 3 भयानक घंटियों की आवाज गूंजी। ये वही आवाज थी जिससे पूरा गांव डरता था। सरपंच देवदत्त सिंह ने चिल्लाकर कहा, सब लोग अपने अपने घरों में चले जाओ, तीसरी घंटी बजने से पहले कोई बाहर नहीं रहेगा। लोग घबराकर अपने घरों की खिड़कियां बंद करने लगे और दरवाजों के नीचे हल्दी और राख की मोटी लकीरें बनाने लगे। देवदत्त का बेटा मानस समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्यों करते हैं। पापा, तीसरी घंटी क्यों बजती है? क्या होता है इसके बाद? देवदत्त ने सख्त आवाज में कहा। मत पूछो, अंदर चलो। पर मानस की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। रात 10 बजे का समय नजदीक था। जैसे ही खामोशी बढ़ी, मानस ने खिड़की से बाहर झांका। सड़कें खाली थीं, लेकिन गांव के छोर पर बनी पुरानी हवेली की टूटी खिड़की में एक बच्चा खड़ा था, लगभग 12 साल का, पीले कपड़ों में, चेहरा बिल्कुल सफेद। वो बिल्कुल स्थिर खड़ा था। अचानक मानो वही आवाज उसके कान में फुसफुसाई, मानस। मानस डर गया। आवाज घर के बाहर से थी। कुछ देर बाद मुख्य दरवाजे पर किसी ने ठक 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 किया। भाई, मैं आरव हूं, दरवाजा खोलो। मानस का सबसे करीबी दोस्त आरव, जो पिछले महीने गायब हुआ था, वो भी इसी हवेली के पास गुम हुआ था। आवाज बिल्कुल उसकी थी। मानस, क्या तू है अंदर? मानस के पापा की सख्त चेतावनी उसे याद थी। तीसरी घंटी के बाद दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई भी बुलाए। मानस ने कांपते हुए कहा, आरव, सुबह आ जाना। अचानक आवाज बदलकर बेहद डरावनी हो गई। मानस, दरवाजा खोल, नहीं तो मैं अंदर आ जाऊंगा। मानस भय से जम गया, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। धीरे धीरे आवाज गायब हो गई। सुबह देवदत्त ने मानस को हवेली के पीछे ले जाकर एक पुरानी कब्र दिखाई। कब्र पर नाम लिखा था, आरव, मृत्यु 47 साल पहले। मानस का दिल बैठ गया। उसके दोस्त का नाम भी वही था। देवदत्त बोले, 47 साल पहले यही बच्चा गायब हुआ था। तीसरी घंटी के बाद उसकी आत्मा भटकती है। हर 40-50 साल में एक नया बच्चा गायब हो जाता है। इस बार तुम्हारा दोस्त गया। गांव वालों ने बताया कि हवेली में एक क्रूर मालिक रहता था जो बच्चों को बंद कर देता था। उनकी चीखें कभी गांव तक नहीं पहुंच पाती थीं। उस हवेली में बच्चों की आत्माएं फंस गई थीं। उस रात देवदत्त ने गांव वालों को इकट्ठा किया। आज हमें इस श्राप को खत्म करना होगा, नहीं तो अगला नंबर मानस का है। गांव वाले डर गए, लेकिन मान गए। रात 9:55 पर सभी हवेली पहुंचे। देवदत्त ने कहा, सिर्फ 5 मिनट हैं, 10 बजने से पहले निकलना होगा। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर छोटे छोटे हाथों के निशान थे। तहखाने से किसी बच्चे के रोने की बेहद कमजोर आवाज आ रही थी। माँ, मुझे घर जाना है। सभी नीचे गए। वहां एक लकड़ी का पुराना बक्सा था, जिसमें बच्चों के पुराने कपड़े, टूटे खिलौने और एक लड़की की चोटी पड़ी थी। अचानक पीले कपड़ों वाला वो बच्चा उनके सामने आ गया। चेहरा सफेद, आंखों में गहरे काले गड्ढे। तुम देर से आए। पलक झपकते ही चारों तरफ कई बच्चों की आवाजें गूंजने लगीं। हमारे साथ खेलो, तुमने हमें अकेला छोड़ दिया, अब तुम भी यहीं रहो। देवदत्त ने कहा, हम तुम्हें मुक्त करने आए हैं, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? पीले कपड़ों वाला बच्चा बोला, हमें हवेली के मालिक ने बंद कर दिया था। हम बहुत अकेले थे। अब हर दशक हम उसी अकेलेपन को किसी नए बच्चे में बांटते हैं। देवदत्त ने हल्दी की बड़ी लकीर खींचकर कहा, हम तुम्हें बाहर का रास्ता देंगे, इस गांव को छोड़ दो। बच्चे रुके। गांव वालों का डर कम होने लगा। लेकिन तभी घड़ी 9:59 बजा रही थी। अचानक सभी आत्माएं चीखने लगीं, देर हो गई, भागो। सभी बाहर भागे। मानस फिसल गया। पीले कपड़ों वाला बच्चा उसे पकड़ लेता है। मानस डर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। बच्चा उसे देखकर बोला, आज कोई नहीं ले जाया जाएगा, मैं भी आज मुक्त हो रहा हूं। उसने मानस का हाथ छोड़ दिया। देवदत्त ने उसे उठाया और दोनों भागते हुए बाहर निकले। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा पार किया, तीनों घंटियां ठन 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 बज उठीं। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अगली सुबह हवेली पूरी तरह शांत थी। ना कोई आवाज, ना कोई निशान। श्राप खत्म हो चुका था। रात में मानस खिड़की पर बैठा था। उसे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे वही बच्चा दिखाई दिया, पीले कपड़ों में, इस बार मुस्कुराता हुआ। मानस ने हाथ हिलाया। बच्चा भी मुस्कुराकर हाथ हिलाता है और फिर धीरे धीरे धुंध बनकर गायब हो जाता है।
कहानी खत्म होती है, लेकिन एक सवाल हमेशा रह जाता है, क्या हवेली सच में खाली हो गई या अगली तीसरी घंटी किसी और का इंतजार कर रही है।